दोस्तों झारखंड में 2.6 करोड़ मतदाता और 81 सीट। 13 से 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। 15 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तहत 2 चरणों में क्रमशः 13 और 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो चुकी है। अब बता दें कि झारखंड में मतदाताओं की कुल संख्या अभी 2.6 करोड़ है और इसमें 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं और 1 करोड़ 31 लाख पुरुष मतदाता शामिल हैं। और ये भी कहा गया है कि पहली बार मतदान के पात्र युवाओं की कुल संख्या जो है 11 लाख के करीब है। राजीव कुमार ने कहा कि राज्य में कुल 29,562 मतदान केंद्रों की स्थापना की जाएगी और इसमें से 5,042 मतदान शहरी इलाके में, जबकि 24,520 केंद्र जो हैं ग्रामीण इलाके में होगी। राज्य में विधानसभा की 81 सीटें हैं और इसमें 44 जो है सीटें सामान्य श्रेणी से है, 28 अनुसूचित जनजाति यानी ST सीट है और 9 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झारखंड में साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने राज्य की 81 में से 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और इसके बाद हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास भी चुनाव हार गए थे। पिछले 5 सालों में झारखंड में महाराष्ट्र की तरह कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर तो नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा में घटे कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जनवरी 2024 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था और हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पूर्व मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और नए मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक शिबू सोरेन के करीबी सिपा सलार चंपई सोरेन की ताजपोशी की गई थी। हालांकि जून महीने में हेमंत सोरेन के जमानत पर रिहा होने के बाद चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर राज्य की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में आ गई। इस घटनाक्रम के कुछ दिनों के बाद ही चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे और इस बार पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण बदल चुका है, क्योंकि चंपई सोरेन जैसे बड़े नेता भाजपा की तरफ शामिल हो चुके हैं। झारखंड में भाजपा का ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन हो चुका है और इस बार तीनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन करेगा। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन